गृह मंत्री अमित शाह भूमिहारों और राजपूतों तथा ठीक शब्द में कहा जाए तो अगड़ी जाति के मतदाताओं को देखकर 2024 का माहौल बदलने के लिए बिहार आ रहे हैं। 2024 के चुनाव को लेकर कहा जा रहा है कि यह लड़ाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा अमित शाह और तेजस्वी यादव के बीच होगी। इसका मतलब कि बिहार में आकर भारतीय जनता पार्टी की कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह संभालेंगे तथा अमित शाह इसके लिए जुट चुके हैं और बिहार की तरफ से जदयू तथा राजद की ओर से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार कमान संभालेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद विवेक ठाकुर की तरफ से सहजानंद सरस्वती के कार्यक्रम को लेकर अमित शाह के पास एक निमंत्रण पत्र भेजा जाता है और अमित शाह से कहा जाता है कि आप इस कार्यक्रम में आइए और अमित शाह की तरफ से बाकायदा कार्यक्रम में आने के लिए हामी भर दी जाती है। और इसका सीधा मतलब निकाला जा रहा है कि अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी बार बार बिहार में केंद्र के नेता को भेजना चाहते हैं। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि तेजस्वी यादव तथा नीतीश कुमार की जोड़ी एक साथ रहती है, तब लोकसभा के चुनाव में भाजपा को पता है कि इतना आसान कुछ भी नहीं रहने वाला है। कहने वालों तो यह भी कहते हैं कि तेजस्वी यादव का उभरना भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा बन चुका है और इसीलिए अमित शाह हर बार बिहार में चक्कर काट रहे हैं या बिहार आने का बहाना ढूंढते हैं। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। अब आपको हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी बताते हैं कि बिहार में पहली बार भव्य विराट राम कथा का कार्यक्रम जो अपने अपने राम है उसका आयोजन होने जा रहा है। कुमार विश्वास बिहार पहुंच रहे हैं। इस कार्यक्रम को स्पॉन्सर करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कीजिए। अगर बिहार के इतिहास की बात की जाए तो ऐसा कार्यक्रम पहली बार हो रहा है। कार्यक्रम की भव्यता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पूरे देश की और दुनिया की मीडिया इसे कवर करेगी। पूरे देश की मीडिया की नजर इस पर रहेगी और पूरा भारत इस कार्यक्रम को देखेगा। आप इस कार्यक्रम को अगर स्पॉन्सर करेंगे तब आपके ब्रांड का जो नाम होगा वो अचानक से चमक उठेगा। कार्यक्रम 6 जनवरी 2023 को बापू सभागार ज्ञान भवन पटना में हो रहा है और अगर आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो जो नंबर दिख रहा है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग वापस आते हैं अमित शाह और तेजस्वी यादव के बीच होने वाली लड़ाई पर। सबसे पहले हम अगड़ी जाति के मतदाताओं से शुरू करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी बिहार में अगड़ी जाति के मतदाताओं को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बेस वोट ही भूमिहार और राजपूत तथा ब्राह्मण और अगड़ी जाति के मतदाता हैं। अब अगर गृह मंत्री अमित शाह भूमिहारों के किसी कार्यक्रम में आते हैं और उसके बाद राजपूत समाज से जुड़े हुए कार्यक्रम में जाते हैं तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव चुनाव के लिहाज से पड़ेगा और कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव का उभरना अमित शाह को खटक रहा है। और अमित शाह को पता है कि तेजस्वी यादव का इस समय नाम इतना हो चुका है कि अगर मेहनत नहीं की गई तो बिहार में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा के चुनाव में क्या राजनीति करने वाली है, कौन सी रणनीति बनाने वाली है, तो इसका सबसे पहला संदेश दिया जा रहा है कि 2024 में राष्ट्रवाद का मुद्दा बिहार में हावी होने वाला है। और इसके पहले का अमित शाह का सीमांचल का दौरा आपको याद होगा। वह सीमांचल दौरा कहा जा रहा है कि उसी चीज को हवा देने के लिए रखी गई थी, मतलब कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद से लेकर जातिवाद तक की राजनीति में पीछे रहना नहीं चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से माहौल खुद तेजस्वी यादव के नेता और जदयू के नेता बना रहे हैं, क्योंकि वे कभी किसी धार्मिक ग्रंथ को लेकर बोलते हैं तो कभी मुसलमानों के पास जाकर कुछ ऐसा बोलते हैं कि हिंदुओं का हिंदुत्व जाग जाए, राष्ट्रवाद जाग जाए। अमित शाह जैसा नेता अगर बिहार में बार बार आ रहा है तब अंदाजा लगाइए कि तेजस्वी यादव को इतनी आसानी से भाजपा छोड़ने वाली नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी को इस लिहाज से भी आगे मान सकते हैं क्योंकि अब तक तेजस्वी यादव की तरफ से चुनाव प्रचार को लेकर कुछ भी नहीं किया जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गृह मंत्री खुद इस काम में लग चुके हैं और यहीं पर भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी यादव से आगे निकल जाती है, क्योंकि तेजस्वी जब तक सोचते हैं और प्लानिंग बनाते हैं तब तक भारतीय जनता पार्टी वह काम करने लगती है। मतलब कि कुल मिलाकर अब 2024 की लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। अमित शाह खुद बार बार बिहार में आ रहे हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं और अब तक तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार ने चुनाव प्रचार शुरू नहीं किया है, बड़ा बड़ा जनसभा करना शुरू नहीं किया है और इसी लिहाज से कहा जा रहा है कि भाजपा इस मामले में हमेशा दूसरे से आगे रहती है। आपकी प्रतिक्रिया अमित शाह के दौरे पर क्या है,
कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी नई जानकारी, जो भी नई अपडेट आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता एक्शन के साथ बने रहिए। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे पीछे पीयूष खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।